जय माँ मरी आप सभी को। मरी माँ उपासक में आप सबका स्वागत है। आशा करता हूँ माता मरी कृपा आप सब पर बनी रहे। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो थोड़ा साइंटिफिक भी है, माइथोलॉजी भी है, उसमें सारी चीज़ मिली हुई है। माइथोलॉजी से मेरा मतलब यहाँ ये नहीं है कि मैं मिथ उसको घोषित कर रहा हूँ या बोल रहा हूँ, लेकिन उस चीज़ को पूरा साइंटिफिकली समझिएगा। पहले ये सारी चीज़ है क्या। आप लोगों ने सबने भैरवी यातना के बारे में सुना होगा, जिनको काल भैरव जी ने स्टार्ट किया था। लेकिन उसके पहले लोग जीवित कैसे रहते थे? क्या वो एक समय पर लागू हुआ था? नहीं। जहाँ तक मेरा मानना है, मेरा सोचना है और मेरी थिंकिंग कहती है, मेरे विचार कहते हैं, क्योंकि एक साधक सिर्फ अपने विचार रखने आता है यहाँ पर, ठीक। तो वहाँ तक मेरा जो सोचना है, काल भैरव मतलब डायमेंशन, समय के रूप को काल भैरव कहते हैं, जो आपको उस डायमेंशन से परे ले जाए, समय के स्वामी बनाएं। स्वामी मतलब ये कि समय को मैनेजमेंट करना सिखाए। समय को नष्ट वही करते हैं, वही है काल भैरव, जो कि समय के स्वामी भी हैं, समय को नष्ट करने वाले भी हैं। काल भैरव ने भैरवी यातना कैसे चालू की, अब इस पर आते हैं। ठीक, काशी में इस बात की गारंटी ये दी गई कि वहाँ पर जो भी व्यक्ति जाएगा वो क्या होगा, पाप से मुक्त हो जाएगा। अब इसका साइंटिफिक रीज़न बता रहा हूँ। आप कुछ नहीं, यूट्यूब पर एक टैब ओपन करना और उस पर ये देखना कि माँ गंगा का pH वैल्यू वाटर कितना है। सारी नदियों से अलग है, और वो सारी नदियों से अलग होने का कारण ये है कि उनको शिव जी का वरदान प्राप्त था, और उस वरदान के थ्रू देखना, जब भी हम नहाते हैं, वाटर बॉडी में नहाते हैं, स्नान करते हैं, तो हमारा मन शुद्ध हो जाता है, मन शांत हो जाता है। इस कारण से हम गलत कर्म नहीं करते, गलत विचार नहीं आते हमारे दिमागों में। इस कारण से पाप को धोना, उसको एक नई लाइफ में ढालना, नई लाइफ स्टार्ट करना, ये सारी चीज़ कही गई है और लिखा गया है। लेकिन अब आप इस चीज़ को समझिए कि काल भैरव भैरवी यातना कैसे देते हैं। अब रियल वीडियो चालू होने वाली है, तो ध्यान से समझना। यहाँ पर मैं 2 से 3 एग्जाम्पल देने वाला हूँ। एक ऐसा व्यक्ति जो कि खूब चिकन मटन खा रहा है, खूब धर्म कर रहा है, लेकिन भक्ति भाव में नहीं है, गंदे कर्म करने में लगा हुआ है, बहुत गंदे कर्म करने में लगा हुआ है। जब उसकी जान निकलने वाली रहती है, फॉर एग्जाम्पल अगर उसकी सुबह 4 बजे जान निकलने वाली है, तो उसको 40 सेकंड पहले नहीं, 4 घंटे पहले से यातना मिलना चालू हो जाती है, और वो यातना होती है भैरवी यातना। ये चीज़ खुद की देखी हुई है, खुद का करा हुआ है, ये प्रैक्टिकल मैंने खुद देखा है। आप बीती स्टोरी बता रहा हूँ कि उसको दिखने लगते हैं कि कोई मुझे लेने आया है, कोई मुझे मार रहा है, कोई मुझे घसीट रहा है। 4 से 5 यमदूत जो दिखते हैं, काला सा साया दिखता है, वो उसको असॉल्ट कर रहे हैं, मार रहे हैं, खींच रहे हैं, ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन ले जा नहीं पा रहे। धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ते हैं, आगे दिखते हैं। पहली चीज़। दूसरा उदाहरण, तंत्रिज्म में, तांत्रिक क्रियाओं में बलि की बहुत प्रथा है, लेकिन आजकल बलि सिर्फ खाने के लिए दी जा रही है ना। बकरा भी देख रहे हैं तो बड़ा देखेंगे, मुर्गा भी देखेंगे तो हेल्दी हट्टा कट्टा देखेंगे, है ना। लेकिन तंत्रिज्म में बलि जो दी जाती थी वो विकारों की दी जाती थी, और दूसरी चीज़ ये दी जाती थी कैसे कि वो अपने आप आकर के वो जानवर मर जाता, उसके नाम से अगर छोड़ा जाता। तो हमारे इधर आज भी यही बलि चलती है। वैसी बलि सर्वमान्य मानी जाती है, लेकिन वो एक तांत्रिक बनने के, तंत्र के एक लेवल पर आता है। ऐसे नहीं होता कि आज करने बैठे और किसी भी देवी देवता के सामने आप में रखा तो वो हो गया। तो वैसी बलि दी जाती थी, और वैसी बलि वाले ही अच्छे मोक्ष को प्राप्त होते। कैसे, उसका भी एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। एक व्यक्ति है जो सिर्फ इस क्रिया को करता, तंत्र में बहुत महारत हासिल प्राप्त करा है, और उसके बाद वो सारी क्रिया करके परम मोक्ष को कैसे प्राप्त करता है। जब उसकी जान निकलने वाली रहती है, तब वो अपने इष्ट या देव स्थान पर चला जाता है। ठीक, जैसे ही उसने हाथ जोड़ा, उसके प्राण निकल जाते हैं। ये जो होती है बहुत अच्छी मौत होती है। थर्ड, जो वैष्णव संप्रदाय के होते हैं, सात्विक होते हैं, नॉनवेज नहीं खाते, वीगन होते हैं, वो सारे लोग अच्छी मौत और मरते हैं। कैसे? वो क्या करते हैं, अच्छे कर्मों पर ध्यान देते हैं, अच्छे कर्म करते हैं। अच्छे कर्म इसके पहले वाले व्यक्ति ने भी करे, जो तामसिक था उसने भी अच्छे कर्म करे। वो तांत्रिक है, अच्छे कर्म कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, वो मांस का सेवन कर रहा है। इस कारण से उसको
थोड़ा कम किससे यातना मिलती है, जो फर्स्ट वाले व्यक्ति से। लेकिन हाँ, यातना मिलती है। लेकिन जो थर्ड वाला व्यक्ति है, ठीक, जो बिल्कुल वीगन है, परम सात्विक है, उसको बिल्कुल यातना नहीं मिलती। ठीक, क्यों, कैसा, आप समझना। ये बहुत करीबी घटना है मेरे करीब वालों की कि सुबह सुबह का टाइम था, एक महिला गई शिवलिंग पर जल डालने और वहीं उसको चक्कर आया, वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। ये बिल्कुल उसको दर्द नहीं मिला। भैरवी यातना कैसे एक पलक झपकते, एक चुटकी बजाते हुए निकल गई उसके लिए। लेकिन वही एक व्यक्ति अगर मांस का सेवन कर रहा है, बहुत ज़्यादा भक्षण कर रहा है, कर्म गलत कर रहा है, उसको यातना बहुत ज़्यादा है। वही व्यक्ति जो बिना काटे अगर किसी जंतु को मारे, बिना काटे, बिना कुछ क्रिया करे, कुछ भी मतलब ऐसी क्रिया जिससे उसको काटा जाए बिना उसको मारे, और फिर वो उसका भक्षण करे, खाए उसको, तो उसको कोई यातना नहीं लगेगी। लेकिन हाँ, ये बात ये सच है कि आप पहले उस लायक बन जाओ कि बिना काटे उसको मार के रहो, है ना, पहली चीज़ ये। तो आगे इसमें आते हैं कि भैरवी यातना कितने सेकंड की होती है। भैरवी यातना कम से कम मैंने जो देखा है, जब चाँद निकलने वाली रहती है, इतनी क्रूरता, इतना पेन देख करके समझ में आता है, जिसको चंद्रमा लग जाते हैं। अब बोलोगे चंद्रमा लगना क्या होता है? चंद्रमा लगना ये होता है कि आप दर्द में झेल रहे हो, दर्द आपको बहुत बेहिसाब हो रहा है, लेकिन प्राण नहीं निकल रहे। वही है भैरवी यातना। आपको इतना असहनीय दर्द हो रहा है कि आप बता नहीं पा रहे हो, लेकिन आपके प्राण नहीं निकल रहे। तब गरुण पुराण करवाई जाती है, सुंदरकांड करवाया जाता है, श्री कृष्ण शिव के या माता देवी के भक्ति भजन बैठाई जाती है, तब उसके जान निकलते हैं। वही असली भैरवी यातना है। इस कारण से कहा जाता है और बोला जाता है कि आप कर्म अच्छे करें, सारी चीज़ अच्छी होगी, कर्म अच्छे नहीं होंगे तो कोई चीज़ अच्छी नहीं होगी। ये होती है भैरवी यातना। इसमें दूसरा पार्ट भी आएगा, लेकिन आने वाले समय में। तो आशा करता हूँ भैरवी यातना के बारे में अभी इतना कॉन्टेक्स्ट ओवरव्यू आपको देना काफ़ी रहा और आपको ठीक लगा हो, अच्छा लगा हो। जय माता दी।